मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हो चुके बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की श्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहाँ के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक्कटा हम तो फ्री में बता दें। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि वे उनके आने जाने का खर्चा देने को भी तैयार हैं। रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ना, तब उनको तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। बागेश्वर धाम सरकार के मशहूर कथावाचक कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों नागपुर गए थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था। इसे लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिस में शिकायत दी थी। 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ना, तब उनको तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेस दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। श्याम मानव के मुताबिक नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से 5 से 13 जनवरी तक चलनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर में भी 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था, लेकिन महाराज पूरी कथा करने के 2 दिन पहले ही चले गए और चुनौती स्वीकार नहीं की। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेस दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा। और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम, हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सवालों के कटघरे में है। श्याम मानव का दावा है कि दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों के नाम और नंबर से लेकर कई चीजें बताने का दावा करते हैं। हमने उनके एक ऐसे वीडियो को देखा जिसमें ऐसे दावों को सिद्ध करने को कहा गया था। इसके बाद हमने उन्हें चुनौती दी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहीं बागेश्वर धाम ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया है। बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जब अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम है, हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। ये बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है, जहां बाबा भक्तों के अंदर से भूत भगाने का दावा कर रहे हैं। साइंस के इस युग में चमत्कार को हवा दे रहे हैं। वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि चंद सेकंड में भूत भाग जाता है और फिर बाबा के जयकारे लगने लगते हैं। क्या नाम था आपका? सुषमा। आप कहाँ से हैं? मामदा से। अच्छा, यहाँ पर नाम लिखवाया आपने? किसी प्रश्न बोलो। बहुत परेशान है गुरुजी हम 12 साल से। क्या हो गया है? कुछ नहीं, एक न एक त्राता रहता, घर में सबको बीमारी लगी रहती है। एक उठता है, एक तो सो जाता है। ये तो चलता रहता है। और बताओ। कोई कहता है चमत्कार है, कोई कहता है अवैज्ञानिक है, घोर अंधकार है, तो कोई कहता है आस्था का व्यापार है। और इन्हीं लाइनों के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हजारों सवाल उठते हैं।
धर्म तमाशा तो नहीं है, आस्था का अपना मनोविज्ञान है। ये बात भी दीगर है कि धर्म और आस्था में न जाने कितनी मानसिक परेशानियों के समाधान है। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं, जो कर रहे हैं, उसको लेकर वो विवादों में है। मैं चंदू इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं इसका संतान नहीं हो सकती। इसके घर में कोई लगा ले पूरा जोर। मैं भी बैठा हुआ हूँ। हटा के देखा। पीछे बैठो, उठा पटक चमीटा तेज मारे जाए से। मैं सारा सामान सीढ़ी पे छोड़ के बस अंदर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते नजर आए कि उनकी एक दिन रावण से बात हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी। बुंदेलखंडी में बाबा ने रावण से जो सवाल किया और रावण ने जो जवाब दिया, उसके कई यूजर्स ने मजे लिए तो कई ने इस पर सवाल उठाए। रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का तो लवेरिया ठटरी के बारे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूरे देश में चर्चा छिड़ गई है कि क्या वो अंधविश्वास फैलाते हैं। परेशान है, बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी है। कृपा होगी, पिता का नाम सुरेंद्र है, लवेरिया सफल हो जाएगा, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। भैया छूना नहीं है, बोल जॉय पूछो। जी गुरुजी। लवेरिया से बीमार रहते हैं। जी गुरुजी। तो लवेरिया भाव अंदर से नहीं है तो कमजोर। जी गुरुजी। तो लवेरिया भाव ठटरी के बारे। YouTube पर बागेश्वर धाम सरकार नाम से एक चैनल है जिसे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इस चैनल पर कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या का हल बताते नजर आते हैं, चाहे फिर वो नौकरी हो, बीमारी हो, इश्क मोहब्बत का ही क्यों न मामला हो। घर वाले अब विरोध में हैं, बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, लेकिन अंतर मन से तो दो जने छुप के ब्याह भी कर चुके। आओ बहू रानी, और जब वो बहू रानी कहती है सासू माँ भर लाओ पानी, तब फिर सासू माँ करती है आना कानी। चाहे शादी की समस्या हो या फिर सास बहू की परेशानी, धीरेन्द्र शास्त्री हर चीज पर उपचार देते हैं। अपनी जिंदगी में ये याद रखना, बहुत से लोग ऐसी बहू देखते हैं जो बहू रानी हो। अब बहू रानी जब आती है तो रानी तो राज ही करेगी, रानी आएगी तो राज ही करेगी। इसलिए हमारा निवेदन है, बहू रानी मत खोजो। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र महज 26 साल है और वो बागेश्वर धाम के नाम से बेहद मशहूर हैं। बहू लाओगे तो बढ़िया रहेगी, बिटिया की तरह। बोलो सीताराम। कई माताएं जब बेटा की शादी होती है दिन दिन भर खाए फूल ही नहीं समाती। बेटा की शादी है, बहू आएगी, बहू रानी आएगी, आओ बहू रानी। और जब वो बहू रानी कहती है सासू माँ भर लाओ पानी, तब फिर सासू माँ करती है आना कानी। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए भी एक पूरा प्रोटोकॉल है। पहले चुनरी में नारियल बांधना पड़ता है। ये अर्जी बालाजी महाराज के समक्ष लगानी होती है। लाल कपड़े में नारियल लेकर ध्यान में रखते हुए ओम बागेश्वर नमः मंत्र का जाप करने के बाद उसे बांधना होता है। फिर बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले पर्चे में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। कहाँ रहते हैं? अच्छा, वाह। टोकन जमा होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर दिव्य दरबार के आयोजन की जानकारी देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है और लोगों को फोन करके सूचित किया जाता है। फिर दिव्य दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। लाओ रुपया भी लाओ। और हाँ, शादी करवा रहे हो ना? कन्याओं का। हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं। लाओ। वाह वाह, कितने पाउंड नहीं? हाँ, बाहर में गया 50, यानी इंडियन अनुसार 5000, 5000। बैठ, जय हो, बैठो।
दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन में उठने वाले सवालों और उनकी समस्याओं को बिना बताए ही एक पर्ची पर लिख लेते हैं। अच्छा, कोई अच्छा कोई पार्टनर मिल जाए शादी करनी है के लिए, और डैडी को बहुत प्रॉब्लम है जी, वो इल बहुत बीमार बहुत। आपकी अर्जी लगने का और प्रसाद स्वीकार करने का बेटा 2 कारण है। एक तो आप हनुमान जी के बहुत भक्त हैं। हाँ जी श्योर श्योर। मेरे घर पे मैंने सारंगपुर वाला हनुमान जी महाराज की वो क्या फ्लैट चित्र फोटो ध्वजा लेके कष्टभंजन हनुमान जी का। हाँ जी ठीक है, कृपा बनी रहेगी। बालाजी से जुड़े हैं आप, दरबार में शादी का प्रश्न लेकर के आए हैं। अच्छा वर आपको प्राप्त होगा। 2023 के प्रारंभ में योग बन रहा है, आशीर्वाद है। श्री राम। हालांकि करीब 5 महीने पहले बागेश्वर धाम पर हो रहे दिव्य अनुष्ठान के समय ऐलान किया गया कि अब बिना टोकन के दिव्य दरबार लगाया जाएगा और इसके बिना ही टोकन लगने लगे। ठीक बहन, शादी में जरूर बहन बुलाना। हाँ बहन, ये बबूती आपको लगानी है। ठीक, और बहन शादी के बाद इतना मत बोलना। बिटिया तू भी आ जा, जो बैग टांगे खड़ी है। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री की कई फेवरेट कार्स हैं, जिनमें टोयोटा की पावरफुल एसयूवी फॉर्च्यूनर से वो चलते हैं। उनके काफिले की ये एसयूवी शान है और इसमें खुद धीरेन्द्र शास्त्री चढ़ते हैं। शास्त्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारी गाड़ियां और भी तैनात रहती हैं। अब इतने सुंदर हो आप, पास में और भी सुंदर लगते हो आप। इनके प्रोग्राम में काफी भीड़ होती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारे लोग उनके आसपास सुरक्षा घेरा लगाए रहते हैं। मेरी भाभी को जॉब लग जाए, बहुत अब सबकी न लगाओ, एक आध छोड़ दो। बोले भगवान, ये तो मंगीलाल मूर्ख था जो लकीर खींच के हमारे तुम्हारे बीच में पर्दा कर रहा था। आजकल हर तरफ बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की काफी चर्चा हो रही है। खुद को हनुमान का भक्त बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पहचान बागेश्वर धाम वाले महाराज के रूप में कैसे बनी और वो लोगों की समस्याओं के बारे में उनसे बिना पूछे कैसे जान लेते हैं। आपके जैसो भगवान लौट के काहुआ नहीं मिल रहे, बताओ। तरंग टाइप का कोई उजाला टाइप। गूगल पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र कितनी है जैसी बातें सर्च की जा रही हैं, लेकिन वो इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपके घर पर साक्षात काली बैठी, तो वो आई भी हैं, तारा देवी नहीं आई, काली माता आई। ये हम आपको अवगत करा दें। काली माता की शक्तियां विराजमान है, उनका वाइब्रेशन है, उनकी कृपा है और उन्होंने आपसे बात करने की भी चेष्टा रखी। आपको आभास भी हुआ पर आप जवाब नहीं दे पाए, आप कुछ बोल नहीं पाए, भयभीत हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के पास आखिर कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो लोगों के मन की बात वो जान लेते हैं। आप जवाब नहीं दे पाए, आप कुछ बोल नहीं पाए। काम करिए, एक जन को पर्चा बनाइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से आते हैं। बताया जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। बाद में वो हनुमान की कृपा से लोगों के दुखों को दूर करने का दावा करने लगे। पीछे के नाम से राकेश नाम की अर्जी, नीली सी शर्ट पहने हुए पीछे बैठे हुए हैं, लास्ट में बैठे हुए हैं, लास्ट के पंडाल के नीचे बैठे हैं। आ जाए। कम हेयर माय डियर। आजकल हमारी भी अंग्रेजी बहुत तेज हो गई। 2 आ गए का? तै भी राकेश ही आ रहा होगा। अच्छा तै भी आ। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। एक जन को पर्चा बनाइए कि दोनों को? एक पर्चा बन है लेकिन दोनों को निकाल है, 2 ही संगे आ जाओ और उनमें से जो भी बताओ जो है कि अर्जी की लगी थी। दोनों नजदीक आओ। आप में से कर्मकांड की यात्रा में कौन है? नहीं वो नहीं, कर्मकांड पूजा पाठ कहलाता है, करिया कांड नहीं हमने कही। जी अच्छा, माइक लो। आपका नाम? राकेश नाम है। पिताजी का नाम? अच्छा। विजय नाम का बालक एलईडी के बाद। छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, वहीं पर बागेश्वर धाम है। बालाजी हनुमान जी का मंदिर भी वहीं है। मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, लगातार उच्चाटन है, उसका दिमाग चढ़ गया है, उल्टी हरकत करता है, बात नहीं मानता है। सुधर जाएगा, आगे आर्मी में सफल होएगा। घर पर आपके पितृ दोष बना हुआ है जिसमें मोहन नाम का पितृ परेशान कर रहा है और पूरी पीढ़ी में 3 पीढ़ियों में बुद्धि उच्चाटत पागलों जैसी हरकत होना व अकाल मृत्यु योग बनना, इन समस्याओं से आपका पूरा वंश जूझ रहा है।
आज भी माँ को बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उनके भक्तों में गजब श्रद्धा है और वे उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। मैं सारा सामान सीढ़ी पे छोड़ के बस अंदर घुस गई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री उनकी समस्याओं के समाधान का आशीर्वाद देते हैं। और देखो अचानक तुम्हारी अर्जी लग गई। बहुत परेशान, घर में कलेश, तबीयत ठीक नहीं रहती, धन की तंगी बनी हुई है, स्थायी जॉब को लेकर वर्तमान में परेशान है, 3 से 5 माह में बार बार छूट जाती है। कृपा होगी स्थायी जॉब 2023 के चौथे माह में मिल जाएगी एक कंपनी में। आशीर्वाद। कायरो जग जाओ अब सब। अप्रैल 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करते नजर आए। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री आक्रामक भाषा में हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने के लिए कह रहे थे, हथियार उठाने को भी कह रहे थे और भी बहुत कुछ वो बोल रहे थे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। ये पहली बार नहीं है जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठे। इससे पहले भी उनके एक वीडियो को लेकर गिरफ्तारी तक की मांग की गई थी। दरअसल मई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक और वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो उनके अछूत शब्द बोलने से जुड़ा था। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री किसी शख्स को पास बुला रहे थे। जब उस शख्स ने उनके पैर छूने की कोशिश की तो धीरेन्द्र शास्त्री उसे रोक देते हैं और उसके आगे वो क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो। कहाँ के हो? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कई तरह के वीडियो वायरल हैं। हर वीडियो पर कई सवाल हैं। बागेश्वर धाम कैसे सरकार बन गए? बाबा का चमत्कार या अंधविश्वास का अंधकार? पर्चे पर छपती है मन की बात, क्या है इसका राज? बागेश्वर वाले बाबा के दिव्य दरबार का सच क्या है? तुम्हारा पर्चा भी हमने पढ़ लिया, तुम जेब में जो डाल कर लाए, जेब में डालकर तुम पर्सनल लेकर के आए थे, पर्चा लिख कर लाए थे, वो भी हमने पढ़ लिया है। जाओ।